हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल क्लियर फार्मा। आज हम देखेंगे एक्शन पोटेंशियल के बारे में। तो अगर इसके नाम पे जाए तो हमें पता चलता है एक ऐसा एक्शन पोटेंशियल मींस ऐसा पोटेंशियल हमारे सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जिसकी वजह से हमारा सेल कोई काम करता है, कोई एक्शन प्रोड्यूस करता है। ये पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ? एक वोल्टेज। एक्शन पोटेंशियल के हेल्प से हम समझेंगे कि कैसे हमारे न्यूरॉन्स वो मैसेजेस को ट्रांसफर करते हैं, उसमें कैसे केमिकल्स का ट्रांसफर हो रहा है हमारे न्यूरॉन्स में, कौन सा पोटेंशियल पे वो वर्क कर रहा है। ये सारी चीजें हम एक्शन पोटेंशियल पे देखेंगे। सबसे पहले हम कुछ बेसिक टर्म्स देखते हैं। सबसे पहला है हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अगर इसके नाम पे जाए तो हमें पता चलता है कि कोई ऐसा पोटेंशियल जो हमारे सेल के रेस्टिंग पोजिशन पे रहता है। मीन्स हमारा सेल जिस टाइम रेस्ट कर रहा है तो उस टाइम क्या पोटेंशियल है, उसको हम रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहेंगे। आरएमपी या रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। तो मान लेते हैं एक सेल है, मान लेते ये सेल है, ये भी रेस्ट के पोजीशन पे। तो अगर हम देखें रेस्ट के पोजीशन में क्या रहता है, इसका उस टाइम पोटेंशियल कितना रहता है रेस्टिंग पोजीशन पे? -70 टू -90 मिली वोल्ट। ये है एक रेस्टिंग पोटेंशियल। ये कब रहता है? जब सेल रेस्ट पे रहता है तो यहाँ पे ये वोल्टेज मिलता है। अब हम देखेंगे कौन कौन से रीजन है जिसकी वजह से ये पोटेंशियल नेगेटिव में है। ये पॉजिटिव में भी हो सकते थे, +70 टू 90 भी हो सकते थे, बट ये माइनस में रहते हैं। तो इसका क्या रीजन है? इसके मेजरली 3 रीजन है। पहला है हमारा सोडियम पोटेशियम एटीपेज, तीसरा है हमारा सोडियम चैनल और पोटेशियम चैनल। तो उससे पहले कुछ चीजें हम जान लेते हैं। हमें पहले पता होना चाहिए कि हमारा जो सेल है यहाँ पे पोटेशियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है और सेल के बाहर सोडियम का कंसंट्रेशन हाई रहता है। सोडियम पोटेशियम एटीपेज एक ऐसा पंप है जो एक्ट करता है एटीपी की हेल्प से। मींस यहाँ पे काम करने के लिए एटीपी की जरूरत होती है। जहां पे भी एटीपेज लिखा रहेगा मींस वहां पे हमें एटीपी की रिक्वायरमेंट है। तो सोडियम पोटेशियम एटीपेज में क्या रहता है? पोटेशियम का कंसंट्रेशन अंदर ज्यादा है तो वो बाहर जाना चाहेगा और सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आना चाहेगा। पर इस पंप में क्या होता है, 3 जब पोटेशियम बाहर जाते हैं तो 2 सोडियम अंदर आते हैं। तो इससे हमें पता चल रहा है कि जब अगर 3 बाहर जा रहे हैं और सिर्फ 2 ही उसको बैलेंस करने आ रहे हैं, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई। अगर एक पॉजिटिव चार्ज की कमी हो गई तो एक नेगेटिव चार्ज बढ़ गया, मीन्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो चुका है। ठीक, तो मान लेते हैं अगर स्टार्टिंग में 0 पोटेंशियल पे था तो अब क्या होगा, ये मान लेते हैं -5 या -10 पहुंच चुका होगा। तो ऐसे यहाँ पे मल्टीपल चैनल्स होंगे जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे माइनस होना स्टार्ट हो जाता है, वोल्टेज नेगेटिव में आना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा, जो पोटेशियम है इसकी परमेबिलिटी बहुत ही हाई रहती है, मीन्स इजीली सेल को क्रॉस कर जाते हैं। तो ये जो पोटेशियम चैनल्स हुए, पोटेशियम पंप्स है या आयन चैनल्स जो है ये पोटेशियम का, तो ये इजीली पोटेशियम बाहर चले आते हैं। ये बहुत ही ज्यादा बाहर जाते हैं क्योंकि इनकी परमेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। तो यहाँ पे और नेगेटिव चार्ज बढ़ने लग गया। सेकंड, सोडियम का कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा है तो वो अंदर आना चाहेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जो सोडियम है ये तो अंदर आ रहा है बट इनकी परमेबिलिटी बहुत कम है, ये इजीली अंदर आ नहीं पाते हैं, ये परमेबिलिटी इनकी बहुत कम है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे 10 बाहर जा रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ 2 या 3 ही अंदर आ पाते हैं। तो यहाँ पे सोडियम अंदर तो आ रहे हैं बट बहुत कम, जिसकी वजह से मान लेते हैं अगर 1-2 को भी न्यूट्रलाइज कर दे रहा है बट फिर भी यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस रह जा रहे हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से सेल का पोटेंशियल नेगेटिव में रहता है। तो वो 3 रीजन क्या हो गए? सोडियम पोटेशियम एटीपेज या लीकी पोटेशियम चैनल और लीकी सोडियम चैनल। सोडियम पोटेशियम एटीपेज, सोडियम चैनल हैज लो परमेबिलिटी, इजीली क्रॉस नहीं कर पा रहे, इनकी परमिशन आने की कम है। और लीकी पोटेशियम चैनल क्योंकि बहुत ही ज्यादा बाहर चले जाते हैं इसलिए इनको लीकी पोटेशियम चैनल भी कहते हैं। तो ये हो गया हमारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। इसके बाद हम देखेंगे नस्ट इक्वेशन या नस्ट पोटेंशियल।